नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक अपने आखिरी पड़ाव पर है और तीसरा अशरा भी बिल्कुल अपने कमाल पर पहुंचने वाला है। मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों, खुदावंद आलम ने हम गुनहगारों को एक मौका नसीब फरमाया, वरना कितने ऐसे हैं जिन्होंने उस रमज़ान और इस रमज़ान के दरमियान न उस रमज़ान में खुद को देखा था और न इस रमज़ान में खुद को पाया। कितने ऐसे हैं जो सोचा था उन्होंने कि इस साल नहीं मगर इंशाअल्लाह हम आइंदा साल से रोज़ा ज़रूर रखेंगे, मगर बीच में क़ज़ा आई, पिछले साल भी रोज़ा नहीं रख पाए और इस बार भी रुखसत हो गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि खुदावंद आलम ने हमें एक मौका दिया और ज़िंदगी दिया ताकि रमज़ान से मुलाकात हो और रमज़ान मुबारक में हम रोज़ा रख कर अपने आप को खुदा से करीब कर लें। ये इंसान भी एक अजब चीज़ है और हमारी कैफियत भी अजब है कि हम लोगों ने सरकशी के तमाम हदों को पार कर दिया है। बंदगी नाम की चीज़ अब छू कर नहीं गुजरी है। वो अल्लाह जिसने खूबसूरत आँखें, बेहतरीन समात रखने वाला कान और खुशबुओं को महसूस करने वाली नाक, धड़कने वाला दिल और फिर जायका बताने वाली जुबान और न जाने कौन कौन सी नेमतें दी, मगर हम ऐसे हैं कि उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसकी सरकशी पर आमादा हैं, नाफरमानियों पर तुले हुए हैं। लेकिन ये उसकी रहीमियत है, ये उसका करम है कि हम सरकशी में फिरौन होते जा रहे हैं, हम अपनी सरकशी में नमरूद होते जा रहे हैं। हम में का हर शख्स छोटा फिरौन, छोटा नमरूद है। छोटे से छोटे इंसान के अंदर भी एक छोटा फिरौन, एक छोटा नमरूद पनप रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, वो एक ऐसा करीम है कि हमारी सारी बुराइयों, सारी बदतहजीबियों, सारी बदतमीजियों, सारी सरकशियों को भूल कर हम वक़्त सिर्फ एक मर्तबा उसकी तरफ देख लेते हैं, या अल्लाह कहते हैं, तो वो हमारी सैकड़ों साल की बदतमीजियों को भूल कर, सरकशियों को भूल कर बंदगी की नजर डाल देता है। बहुत रहमान है हमारा खुदा। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, तुम्हें कितना अच्छा हमें अल्लाह ने खूबसूरत सा मौका दिया था इस रमजान मुबारक में अपने गुनाहों को माफ करवाने का और खुदा की नेमतों को याद करके शुक्रिया अदा करने का। खुदा ने कहा कि इम्मा हदैनाहु सबील, इम्मा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने तुम्हारी रहनुमाई कर दी है, चाहे शुक्रगुजार बन जाओ या कुफरान नेमत करके काफिर बन जाओ। मेरे दोस्तों, लेकिन हम में से कितने हैं जो शुक्राने नेमत करते हैं। मैं एक बात आपकी तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं, अगर आपके पास मार्फत न हो, पहचान न हो और दिल पाक साफ न हो, तो यह इंसान क्या कर सकता है हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। एक इंसान ने एक इंसान का बहीमाना कत्ल कर दिया, एक इंसान ने एक इंसान के साथ बदतरीन सुलूक किया, बगल का पड़ोसी मर रहा था, बगल के पड़ोसी ने पुरसाने हाल ही नहीं किया। जब ये न्यूज हमें मिलती है, खबर मिलती है, तो हम कहते हैं अल्लाह ये कैसा इंसान था, इसने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन जब कुरान हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अगर इंसान के पास मार्फत न हो तो ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आगे निकल जाता है। यूसुफ के भाई हैं, कहने को तो अपने भाई हैं, रिश्ते में सौतेले लगते हैं, यानी बिल्कुल माँ अलग अलग है और बाप एक है। माँ अलग अलग है, बाप एक है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक तरफ जनाब यूसुफ हैं और बिन्यामीन हैं और एक तरफ बाकी उनके सारे भाई हैं। आप कभी कुरान मजीद पढ़िएगा तो सूरह यूसुफ को अहसनुल क़िसस कहा गया है। अहसनुल क़िसस क्यों कहा गया सूरह यूसुफ को? इसलिए कि इसमें दो बातों का निचोड़ पेश किया गया। मैं यत्तक़ी व यस्बिर, देखो जिसने तकवा इख्तियार किया और सब्र किया तो अल्लाह उसकी मेहनत के
फल को, मेहनत की जजा को जाया होना नहीं। मन यत्तक़ी व यस्बिर इन्नल्लाह ला युज़िय्यु अज्रल मुहसिनीन। खुदावंद आलम नेकोकारों के अजर को जाया होने नहीं देता। तो वो यूसुफ के भाई हैं जो ये कहकर लेकर चले हैं अपने भाई यूसुफ को कि बाबा जान इन्हें साथ जाने दीजिए, हम लोग थोड़ी देर खेलेंगे, थोड़ी देर तफरीह करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। और बाप हजरत याकूब को पता था कि मेरे बेटों के दिल में क्या चल रहा था, मगर ये कानून खुदा है कि जब तक से जुर्म सरजद नहीं होता तब तक से सजा नहीं दी जा सकती, और महज शुबहे की बुनियाद पर किसी को मुरीद इल्जाम करार नहीं दिया जा सकता। जाओ बेटो, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो ले जाओ अपने भाई को, खिलाना, तफरीह करना, खैरियत के साथ वापस आ जाना। यूसुफ के भाई अपनी मंशा में बाज़ाहिर कामयाब हो गए। हजरत यूसुफ की उंगलियां पकड़े हुए कहां जंगल में आए, बयाबान में आए और एक कुएं के करीब आकर हजरत यूसुफ को उस कुएं में उन्होंने ढाल दिया, कुएं में फेंक दिया हजरत यूसुफ को। क्यों? इसलिए कि वो जलते थे, उनके अंदर हसद पाया जाता था। हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद एक काफिला पहुंचा। जैसे ही उस जमाने में काफिले वहीं पर ठहरते थे जहां पर पानी के बंदोबस्त हुआ करते थे। कुआं देखा, काफिले ने पड़ाव डाला और उस तजारत के काफिले में से एक शख्स उठा पानी लाने के लिए। जैसे कुएं में डोल डालता है, खींचता है, डोल भारी है, खींची नहीं जा रही। जो झांक कर देखता है तो अजब मंजर नजर आता है। बज़ुबान कुरान काल या बुशरा हाज़ा गुलाम, या बुशरा हाज़ा गुलाम, या बुशरा हाज़ा गुलाम। अरे मैं तो पानी लेने आया था, ये तो चांद निकल आया, ये तो चांद निकल आया। मैं तो पानी लेने आया था, ये चांद निकल आया। दूर छुपकर वो भाई देख रहे थे। जैसे देखा कि यूसुफ बाहर आ गए हैं, दौड़ते हुए आए, कहा कि भाई ये मेरा ही भागा हुआ गुलाम था जो अब मेरे किसी काम का नहीं है, तुम चाहो तो ले जा सकते हो, हाँ कुछ कीमत दे दो। लिहाजा बेसमनिम बख्सिन दराहिमा शरौहो, बेसमनिम बख्सिन दराहिमा मादूदा। उन्होंने हजरत यूसुफ को उस काफिले के हाथ महज चंद दिरहम में बेच दिया। शरौहो बेसमनिम बख्सिन दराहिमा मादूदा, महज चंद दिरहम में हजरत यूसुफ को काफिले के हाथ बेच दिया। किसे बेच दिया? जरा गौर किया आपने? किसे बेच दिया? किसे बेच दिया? एक बेटे को नहीं बेचा, एक नबी को बेच दिया। इसलिए कि हजरत यूसुफ एक नबी हैं। ये नबी का बचपना, एक नबी को बेच दिया, एक नबी को के साथ अजियत, इतनी अजियत रसानी के साथ उन्होंने कुएं में फेंका था कि जब वो कुएं में डाल रहे थे मार कर, तो हजरत यूसुफ घबरा कर उन्होंने अपने हाथों से मुंडेर को पकड़ लिया। तो एक भाई ने तलवार निकाली और उसके दस्ते से हजरत यूसुफ के हाथ पर जोर से वार किया। बच्चे का हाथ छूटा, आप कुएं में गिर गए। लेकिन जब काफिला आया तो ये आ गए चंद दिरहम में बेचने के लिए। शरौहो बेसमनिन बख्सिन दराहिमा मादूदा, मैं चंद दिरहम में हजरत यूसुफ को बेच दिया भाइयों ने। किसे बेच दिया? हजरत यूसुफ को नहीं, एक नबी को बेच दिया। कैसे बेच दिया? न लाख में बेचा, न करोड़ में बेचा, न हजार में बेचा, महज चंद दिरहम में बेच दिया। एक नबी को क्यों बेच दिया एक नबी को? इसलिए कि इनके अंदर मारिफत नहीं थी, इनके अंदर पहचान नहीं थी, इनके दिल पर हसद का कैसा गिलाफ चढ़ गया था जिसने एक नबी को पहचानने न दिया। तो मेरे दोस्तों, जब इंसान का दिल बुराई के गिलाफ से ढक जाता है तो एक नबी को भी चंद दिरहम में बेच कर आ जाता है। तो अगर आज का ये मुसलमान फकत चंद सिक्कों पर, चंद रुपयों पर, चंद लुकमों पर अगर अपने ईमान को बेच रहा है, अपने दीन का सौदा कर रहा है, मगर चंद हजार पर टीवी पर बैठकर अपने दीन और इस्लाम का सौदा कर रहा है, तो हैरत न करें
اس لیے کہ جب دل برائیوں سے بھر جاتا ہے، حسد کینہ نفرتیں جب دل میں جگہ بنا لیتی ہیں، تو قرآن شاہد ہے کہ بیچنے والے نے نبی کو بیچ دیا، تو اس نے ایمان بیچا تو کیا بیچا؟ اے میرے دوستو، بڑی خوبصورت موقع اللہ نے زندگی کا فراہم کیا ہے۔ آؤ اللہ سے دعا کرے، اے میرے اللہ تو ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، تاکہ چند سکوں میں اپنے دین کو بیچنے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ اے اللہ تو ہمارے قلب کو ایک ایسا